हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आज हम आपको ग्रामर के इस एपिसोड में स्वागत करते हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ग्रामर एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ग्रामर बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन उसे इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में 6 से लेकर 12 तक आप पढ़ते हैं और कितना ग्लोरिफिकेशन किया जाता है, इतना महिमा मंडन किया जाता है। ग्रामर इस तरह लिखते हैं तो उस तरह ग्रामेटिकली लिखते हैं तो ग्रामर इतना समय लगता है तो उतना समय, और यहाँ तक कि लोग बड़े बड़े महानगरों में चले जाते हैं ग्रामर पढ़ने, लेकिन ग्रामर पढ़कर आने के बाद भी इंग्लिश में ही खराब रिजल्ट होता है। हर जगह इंग्लिश में खराब रिजल्ट होता है। ग्रामर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ने के लिए बड़े बड़े महानगरों की तरफ लोग जाते हैं। मैं आपको ग्रामर मैं पढ़ाना नहीं ग्रामर चाह रहा था, नहीं इंटरमीडिएट में कभी भी वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम देखें ये समस्या बहुत बड़ी होती जा रही है। तो इस समस्या को समाधान देने के लिए मैंने ग्रामर की तरफ अपना रुख अख्तियार किया है और आपको बता दें कि 3 घंटे में पूरा का पूरा ग्रामर समाप्त किया जा सकता है और ऐसा करके हम दिखाएंगे। अब बड़े से बड़े ट्रांसलेशन को बहुत आसानी के साथ 10 मिनट की ट्रेनिंग के बाद कोई भी स्टूडेंट बना सकता है, लेकिन क्या तरीका है कि कभी ट्रांसलेशन के नाम पर चूतिया बनाया जा रहा है कि यार ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो वो बिना ट्रांसलेशन पढ़े लिख ही नहीं सकते हैं, तो बिना ग्रामर पढ़े लिख ही नहीं सकते हैं। तरह तरह की किंवदंतियों को दिमाग में जो है डाल दिया गया है जनमानस को। यह निहायत ही अफसोसजनक है। आज हम आपको ग्रामर के बारे में बताएंगे और ग्रामर में हम ये बता दें कि ग्रामर में किसी भी चैप्टर में 4 या 6 रूल होते हैं। जैसे क्रिकेट में आप याद रख सकते हैं क्रिकेट के माध्यम से कि चौका नहीं तो छक्का नहीं तो आउट, वही हाल है ग्रामर का। ग्रामर में 4 रूल होते हैं छोटे चैप्टर्स में, और बड़े बड़े चैप्टर्स में महज 6 रूल्स होते हैं। और इसको क्या करते हैं लेखक जो ग्रामर के, वो अपना जम कर बढ़ाते हैं जिससे कि पन्ना बढ़े और लोग पढ़ें, दिमाग खराब हो गई चाहे जाए। और वही हाल है जो है टीचर्स जो हैं अपना मन का पढ़ा रहे हैं, 10 से ही पढ़ा रहे हैं 15 दिन, नरेशन पढ़ा रहे हैं 15 दिन। ये तरीका कुछ ठीक नहीं है। हमारा कहना है ग्रामर महज 1 दिन का काम है, नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन चला सकते हैं आप। इतने दिन में ग्रामर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आपको इसकी झलक एक दिखाते हैं। एक्टिव और पैसिव का ये चैप्टर है, आप देख सकते हैं बोर्ड पर देखिए। और इसमें हमने बताया है, एग्जाम्पल बना करके दिखाया है, लेकिन आपको बता दें एक्टिव पैसिव के 4 रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। रूल नंबर 1 कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। रूल नंबर 2 है कि पैसिव वॉइस में एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा ही थर्ड फॉर्म होता है, हमेशा थर्ड फॉर्म होता है, और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अवश्य होता है। रूल नंबर 2 है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अवश्य होता है और इसमें हमेशा ही थर्ड फॉर्म होता है। तीसरा रूल ये है कि पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव से पैसिव केवल 9 प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, जो आपको स्टिक यहाँ पर बोर्ड पर लिख करके दिखा दिया गया है। यानी 8 टेंस में है, 3 इंडिफिनिट, 3 परफेक्ट, 3 6 और 2 कंटिन्यूअस। यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं होता है पैसिव वॉइस, साथ ही में क्या नाम है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं होता है। यद्यपि कुछ ग्रामर्स में ऐसी बात कही गई कि होता है, लेकिन ये तो शेक्सपियर से भी बड़ा सेंटेंस लिखने वाला बता सकता है। शेक्सपियर ने भी ऐसा ज़्यादा यूज नहीं किया है पोएट्री में। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि 3 रूल हो गए। जो तीसरा रूल आपके सामने है, 9 प्रकार के सेंटेंस लिख करके दिए गए हैं, बोर्ड पर दिया गया है। और ये तीसरा रूल है, यानी आप
हेल्पिंग वर्ब तैयार कर ले, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होता है। पहला रूल हमने बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। दूसरा रूल ये है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म होता है हमेशा पैसिव वॉइस में। तीसरा रूल ये है कि 9 प्रकार के वर्ब पैटर्न्स होते हैं यहाँ पैसिव वॉइस में, जो कि आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। और चौथा और आखिरी रूल होता है कि जहाँ आवश्यक हो तो आप या जो ऑब्जेक्ट वो छोड़ देते हैं, एजेंट को छोड़ देते हैं, जैसे कि वर्ब से ही स्पष्ट हो जाए। तो जैसे कि पुलिस अरेस्टेड दी थी, तो यहाँ पर तो अरेस्ट क्रिया पुलिस ही करती है, तो दी थी वाज अरेस्टेड बाय दी पुलिस लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती, इसलिए वो गलत माना जाता है। साथ ही में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे एवरीवन है, समवन है, पीपल है, ऐसे शब्द जो हैं ऑलरेडी उनसे मालूम होता है उनकी क्रियाओं से, तो वहाँ पर उनको छोड़ दिया जाता है ऑब्जेक्ट में। जैसे पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, तो निश्चित रूप से हिंदी इज स्पोकन इन बिहार होगा, पीपल ही बोलेंगे अंग्रेजी, गाय तो बोलेगी नहीं। तो इस कारण से ऐसे में इस सब चीज़ को छोड़ दिया जाता है। जैसे समवन हैज स्टोलन माई मोबाइल सेट, तो माई मोबाइल सेट हैज बीन स्टोलन, समवन ही कहेगा, समथिंग तो कोई चुराएगा नहीं। इसलिए जब समवन हो तो समवन को छोड़ ही दिया जाता है ना। एवरीबडी नोज हिंदी इन बिहार, हिंदी इज नोन इन बिहार, बाय एवरीबडी लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेज होते हैं जिनमें उनको छोड़ दिया जाता है, यानी एजेंट को छोड़ दिया जाता है। ये है 4 रूल्स ये हैं। बाकी जो कुछ है पैसिव वॉइस में वो समझने वाली चीज़ होती है। कहीं कहीं पर लेट रहे तो लेट भी हो जाएगा, शुड भी होगा, और कठिन एग्जाम्पल्स को समझने वाली बात है। बाकी सब रूल तो यही है, 4 मेन रूल्स 4 हैं, और इन्हीं को जानना है। साथ में अब कब एक्टिव वॉइस का प्रयोग करना चाहिए, कब पैसिव वॉइस का, ये तो समझने वाली बात है कि निर्जीव चीज़ होगी तो वहाँ पर ज़्यादातर पैसिव वॉइस में निर्जीव चीज़ों का डिस्क्रिप्शन होता है, और सजीव में एक्टिव वॉइस होता है, जबकि निर्जीव में पैसिव वॉइस ज़्यादातर रखता है, तो रखा जाता है। तो ये है पैसिव और एक्टिव का रूल, बहुत आसान है। ग्रामर को महज आप कुछ कठिन एग्जाम्पल्स आएंगे उनको भी इन्हीं रूल्स के माध्यम से बनाएंगे आप। और कोई ग्रामर में दम नहीं है, ग्रामर चाहे ग्रामर नरेशन हो या कोई भी हो, महज 3 घंटे में पूरा का पूरा ग्रामर समाप्त किया जा सकता है, जिसमें ट्रांसलेशन भी शामिल है। हम आगे के वीडियोस में आपको ट्रांसलेशन, लंबे से लंबे ट्रांसलेशन को कैसे बनाएं ये 10 मिनट में सिखा देंगे हम आपको। और आपसे मेरा ये कहना है कि सब्सक्राइब करें चैनल को और देखें, व्यूज़ दें, लाइकिंग दें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े, जिससे ग्रामर वगैरह को बनाएं हम। नहीं तो हम लेखक आदमी भाई, हम तो नेट पीजीटी इत्यादि के बारे में बनाने वाले हैं, बनाएंगे, और यूपीएससी आईएएस के बारे में। लेखक होने के नाते कई विषयों का ज्ञान है मुझे। अगर बताइए कि न ग्रामर जब 6 महीना, साल भर, 2-4 साल, 5 साल पढ़ेगा आदमी, ग्रामर पढ़ेगा, वर्ड पावर पढ़ेगा, तो फिर जिंदगी में वो करेगा क्या और सब क्या पढ़ पाएगा है? ये तो कोई बात नहीं हुई। इसलिए हमारा कहना है कि ग्रामर बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। हमारे वीडियो को देखिए, ग्रामर बहुत शीघ्र ही आपको तैयार हो जाएगा बिना किसी मेहनत के। थैंक यू, सब्सक्राइब टू मी, थैंक यू।